बाबा ग्वारिया गिरदावल जी और ब्रह्मचारी श्री राधे श्याम जी को लेकर नंदगांव की होली के दर्शन करने गए। किशनलाल जी के यहाँ ठहरे। बाबा ने 4 सेर गुलाब जामुन और 4 बड़े पपीते खरीदे। उसी समय एक रास मंडली के 2 स्वरूप उनके पास आकर बोले, बाबा बड़ी भूख लगी, कुछ खाए भी को दे। बाबा दोनों स्वरूप को अपनी गोद में बैठाकर प्रेम से गुलाब जामुन खिलाने लगे। एक हंडिया गुलाब जामुन खाने के पश्चात स्वरूप बोले, बाबा बस कर, और उनसे आज्ञा लेकर वापस चले गए। दूसरे दिन बाबा ने उसी मंडली के सब स्वरूपों को बुलाया। वे दोनों स्वरूप भी आए। उन्हें पहचान कर बोले, देखो इन दोनों स्वरूपों को तो कल गुलाब जामुन से पेट भर रखे हुए हैं, इनके बटके तो केवल पपीता मेरे पास है, और न कि गुलाब जामुन और पपीता दोनों हैं। वे दोनों कह उठे, बाबा झूठ काहे को बोले, हमने दे न देनो हो तो वैसे ही ना दे, हमें तो तेरे आए बे को पतो, न हमें तेरे गुलाब जामुन खाए बे को पतो। बाबा के साथियों ने कहा, भैया झूठ तो तुम बोल रहे हो, हमारे सामने ही तो कल बाबा ने तुम्हें गोद में बैठाकर अपने हाथ से गुलाब जामुन खिलाए। इन लोगों की बात सुनकर मंडली के स्वामी और दूसरे स्वरूप सब बोल पड़े, ये कल हमारे पास से कहीं गए ही नहीं, तब आपके गुलाब जामुन कैसे खाए। तब बाबा समझ गए कि कृष्ण बलराम दोनों भाई उनका स्वरूप कर आए और उनकी गोद में बैठकर उनके हाथों से गुलाब जामुन खा गए। उसी क्षण वे प्रेम विभोर हो अपनी सुध बुध खो बैठे। सचेत होने पर दोनों स्वरूपों को गोद में बैठाकर पहले की तरह गुलाब जामुन खिलाने लगे। एक दिन बाबा प्रातःकाल वृंदावन में बिहारी जी के मंदिर का दरवाजा खुलते ही भीतर गए और घुसकर बैठ गए। मंदिर के आंगन में एक और रखे एक कटघरे में, जो गर्मियों में फुहार के चारों ओर रखने में काम आता था। बिहारी जी का राजभोग हो गया, आरती भी हो गई। बाबा बराबर कटहरे में बैठे बिहारी जी की ओर देखे किए। दर्शनार्थी जो बिहारी जी के दर्शन करने आते, कभी बिहारी जी की तरफ देखते और कभी बाबा की तरफ। किसी को पूछने की हिम्मत न होती कि कटघरे में क्यों बैठे हो। थोड़ी देर में ब्रजवल्लभ गोस्वामी आए। उन्होंने बाबा से पूछा, बाबा आज क्या बात है। बाबा कहा, यार की आज्ञा है। उन्होंने उत्तर दिया। कदाचित यार ने आज जी भर के अपने भक्त के दर्शन करने के लिए उसे अपने सामने बैठा रखा था। इसमें आश्चर्य की क्या बात है। भक्त की कभी तृप्ति नहीं होती तो भगवान के दर्शन कर, तो भगवान की कब तृप्ति होती है, भक्त के दर्शन कर। बाबा राजभोग की आरती के पश्चात ही कटघरे में बैठे रहे। यार की आज्ञा जो थी। संध्या समय फिर दर्शन खुले। आंगन दर्शकों की भीड़ से खचाखच भर गया। दर्शन खुलते ही बिहारी जी महाराज की जय हो, निकुंज बिहारी की जय हो, हरिदास के लाडले की जय हो ध्वनि से आकाश गूंजा। उसी समय ग्वारिया बाबा कटघरे से निकलकर बिहारी के सामने आए और त्योरी चढ़ाकर कहने लगे, वारे यार हमसु तो कह अभई और बंद रहे, और आज आप आनंद से बैठो जय जयकार करवा रहे हो। श्याम सुंदर के सखा होने के नाते बाबा पर किशोरी जी की भी बड़ी कृपा थी। एक बार वे चौथमल आदि कुछ व्यक्तियों के साथ रंग जी का मेला देखने गए। संध्या समय जब लौट रहे थे तो उनकी दृष्टि किशोरी पर पड़ी। उसे देखते ही वे मूर्छित हो गए। आधा घंटा उसी अवस्था में पड़े रहे। महादशा होने पर जब चौथमल जी ने पूछा, बाबा आप क्या हो गया था, तब वे बोले, श्री जी बंसीवट की ओर अकेली जा रही थी, उन्हें पहुंचा के आया हूँ। ग्वारिया बाबा अपने यार की तरह बड़े कौतुकी और विनोदी थे, पर उन्हें विनोद में सदा जन कल्याण की शिक्षा का पुट रहता था। बाबा को जब वृंदावन में रहते रहते बहुत दिन हो गए, तब एक दतिया नरेश को संवाद मिला कि वे वृंदावन में है, और वृंदावन आते ही विनीत भाव से उनसे दतिया चलने के लिए आग्रह करने लगे। तो उन्होंने जाने से मना कर दिया। जब राजा उनके पीछे पड़ गए तब उन्होंने कहा, अच्छा तू ना माने तो चलूँगा। जाने का दिन निश्चित हो गया। उसी दिन प्रातःकाल वे राजा के पास पहुंच गए। राजा उन्हें देखकर सन्न रह गए। उन्होंने अपने मुंह पर कालिक पोत रखी थी और गधे पर चढ़े थे। राजा के निकट आकर बोले, चलो महाराज मैं तैयार है कि आ गई हूँ। राजा ने पूछा, महाराज ऐसा रूप क्यों बनाया। बाबा ने उत्तर दिया, जो एक बार वृंदावन आए कि फिर कहूँ और जाए को विचार करे, वह को यही रूप हो जाए। राजा तत्काल उनके चरणों में गिरकर, बाबा मेरो आपसे कोई आग्रह नहीं है, मेरा अपराध क्षमा करें, मैं आपको बहुत कष्ट दियो। जयपुर के महाराजा माधव सिंह ने वृंदावन में एक विशाल मंदिर का बनवाना प्रारंभ किया। ग्वारिया बाबा भी वहाँ मजदूरों से मिलकर काम करने लगे। दिन भर काम करने के पश्चात जो मजदूरी मिलती उसे गुड़ चना खरीद कर मजदूरों में बांट देते। संयोग से एक दिन महाराज स्वयं मंदिर का काम देखने आए। उनकी दृष्टि एक गौरवर्ण के तेजपूर्ण और हष्टपुष्ट मजदूर पर पड़ी, तो उन्होंने मजदूरों की अपेक्षा अधिक लगन और प्रसन्नता से काम कर रहा था। निकट आकर देखा तो वे उन्हें पहचान कर उनके चरणों में गिर पड़े और बोले, बाबा ये क्या कर रहे हैं।
बाबा ने उत्तर दिया, भगवान की सेवा तुम धन सो करो और हम तन सो करें, जब मैं तुम्हारो कहा झगड़ो। महाराज लज्जित हुए और बोले, बाबा आप जयपुर पधारने की कृपा करें, यार की इच्छा ना है कि मैं वृंदावन को परित्याग करूं। आपको गोविंद जी ने याद किया है, मैं उनका संदेश लेकर आया हूँ। जी बात है तो ग्वारियर गोविंद को न्यों तो अवश्य मानेगो। बाबा महाराज के साथ जयपुर चले आए। कुछ दिन वहाँ रहने के पश्चात वे अस्वस्थ हो गए। राजवैद्य उनकी चिकित्सा करने लगे। अस्वस्थ अवस्था में उन्होंने एक पत्र गोस्वामी गोवर्धन लाल जी महाराज टिकायत को नाथ द्वारा भेजा। उसमें लिखा, मैंने एक शेर पकड़ो सो तुम राखबे के लिए एक पिंजरा बनवाओ। पत्र लिखने के पश्चात एक दिन वे नाथ द्वारा जाने को तैयार हुए। महाराज ने कहा, अभी आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, कुछ दिन और विश्राम करें। पर वे न जाने वैद्य ने एक माह की औषधि उनके साथ रख दी। बाबा उस औषधि को एक ही खुराक में खा गए और बोले, अब तो रोग दूर रह गए हो। वास्तव में रोग उसी समय ठीक हो गया। बाबा नाथ द्वारा पहुंचे। गोवर्धन लाल जी ने कहा, बाबा आपने लिखा था शेर पकड़ा सो कहाँ है। बाबा ने पूछा, पिंजरा कहाँ है। उन्होंने ले जाकर पिंजरा दिखाया। बाबा स्वयं उसमें जाकर बोले, शेर पिंजरा में बैठे हैं। नाथ द्वारा में रहते समय बाबा शेर के समान स्वतंत्र थे। मन में आता सो करते, उनपर किसी प्रकार की रोक लगाने का प्रश्न ही न था। एक दिन टिकायत के सुपुत्र दामोदर लाल जी कोट पैंट शर्ट और टाई में क्रिकेट का बल्ला घुमाते हुए जाते दिखे। बाबा ने उन्हें उनके पास बुलाया। वे पास आते और अकड़ कर खड़े हो गए। बाबा ने चांटा मारकर गाल पर चांटा मारा और कहा, यही तुम्हारी वंश परंपरागत पोशाक है। उसी समय वे जेलर के पास जाकर बोले, मैंने अपराध कियो है, मुँह को जेल में बंद करो। जेलर उनसे हाथ जोड़कर मना करने लगा, पर आप जेल में घुस पड़े और वहाँ अपराधियों के समान रहने लगे। टिकायत महाराज को जब पता चला तो वे स्वयं जेल में गए और अपने लड़के की ओर से क्षमा मांगते हुए बोले, बाबा आपने बहुत अच्छा किया, जो लड़के को भ्रष्ट होते देखा, उचित शिक्षा दी। आप कृपा कर चलिए यहाँ से। बाबा जेल से निकले और वृंदावन के लिए चल दिए। वृंदावन जाकर वे इस बार श्री सिद्ध रामकृष्ण दास बाबा के आश्रम में रहने लगे। एक दिन जब वे सेवा कुंज की गली में जा रहे थे तो सामने से एक कुमारी बंगाली युवती को अपने पिता के साथ आते देखा और उनके पिता से बोले, अपनी जा कन्या को संग हमारो ब्याह कर दे। बंगाली महाशय शिष्ट और पढ़े लिखे व्यक्ति थे। उन्हें क्रोध आया और वे खरी खोटी सुनाने लगे। बाबा हंसकर चल दिए। आश्रम पहुंचकर पंडित रामकृष्ण दास बाबा से बोले, भैया आज मेरो ब्याह है, तुम बारात की तैयारी कर लो। फिर यमुना किनारे जा लकड़ियाँ चुनी और एक चिता बनाकर उसमें बैठ गए। वृंदावन में शोर हो गया कि ग्वारिया बाबा चिता पर जलने जा रहे हैं। सब लोग उधर दौड़े। बंगाली महाशय भी इस बीच पता लगा कि उनकी पुत्री के विवाह ही कह रहे थे, वे सिद्ध महात्मा हैं, और किसी ने उनसे कहा कि शायद वे इसलिए चिता पर चलने जा रहे हैं कि तुमने विवाह को मना कर दिया। वे क्या सचमुच विवाह थोड़ी ही कर लेते। वे उसी समय यमुना तट पर गए और बाबा से बोले, बाबा मैं अपनी कन्या का विवाह आपसे करने को तैयार हूँ, आप चिता में न चलें। बाबा हंसकर चिता से उठे बोले, कहा मेरो ब्याह करेगो। इतना कह वे यमुना किनारे किनारे न जाने कहाँ चल दिए। सिद्ध महात्माओं की क्रिया मुद्रा समझना बड़ा कठिन है। न जाने बाबा ने किस उद्देश्य से लीला की, शायद अबोध शिशु के समान बिना किसी उद्देश्य से। जैसे शिशु किसी स्त्री को अच्छे गहने कपड़े पहनकर देखता है, उनसे ब्याह करने को मचल जाए और ब्याह न होने पर रूठ जाए। सिद्ध महात्माओं की लीला तो कभी कभी बालकों की लीला के समान निरुद्देश्य होती है, पर कभी कभी उसमें कोई गूढ़ उद्देश्य छिपा होता है, जिसे समझना साधारण लोगों के लिए कठिन होता है। एक बार बाबा बरसाने एक बगीचे में रात देर तक बैठे यार का चिंतन करते रहे। निकट से कुछ फुसफुसाहट सुनाई दी। कान लगाकर सुना तो मालूम हुआ कि कुछ चोर गुसाई के यहाँ चोरी करने की सलाह कर रहे हैं। वे उनके पास जाकर बोले, मैं हूँ चोर हूँ, तुम्हारे संग चोरी कर बेगो चलूँगा। चोर सहमत हो गए। बाबा को साथ ले वे गुसाई जी के घर घुस गए। चोर माल समेटने लगे। बाबा की दृष्टि एक कोने में ठाकुर जी के मंदिर पर पड़ी। उन्होंने मंदिर का दरवाज़ा खोला तो देखा ठाकुर जी सो रहे हैं। वे बोले, यार हम तो तेरे घर आए और तू सो रहे हो, उठ कछु कलेव वलेव कराए को ना है। ठाकुर गहरी नींद में सो रहे थे। उन्होंने उत्तर न दिया। बाबा बोले, ऐसो ना है जगह को। पास में रखे घंटे को जोर जोर से बजाने लगे। चोर बटोरे सामान को छोड़कर भाग निकले। बाबा जय जय श्री राधे निताई गौर हरि बोल।